हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करते हैं मीट्रिक स्पेस के बारे में। और मीट्रिक स्पेस का ये CSIR का टॉपिक है और इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मीट्रिक स्पेस के। और ये आपके लिए CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUT जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे A to Z मीट्रिक स्पेस के। तो सबसे पहले बात करते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में। मीट्रिक स्पेस जो होता है, एक सेट लिया है हमने X, वो सेट R का सबसेट होना चाहिए और एक मैपिंग है X क्रॉस X से R पे या फिर R प्लस इंक्लूड विथ 0। तो 4 पोस्टुलेट होती है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले पोस्टुलेट है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई हमने यहाँ पे सेट X से लिए हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड पोस्टुलेट है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। एंड थर्ड पोस्टुलेट है सिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इक्विलिटी की, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, तीनों पॉइंट x के पॉइंट हैं। इफ x y एंड z बिलोंग्स टू सेट x, देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। तो ये 4 पोस्टुलेट अगर सेटिस्फाई हो रही है सबसेट ऑफ आर के अंदर, तो वो मीट्रिक स्पेस होगा आपका, वो मीट्रिक होगा। एक्स यहाँ पे मीट्रिक है और अगर हम एक्स और डी ले लें तो वो मीट्रिक स्पेस बन जाता है। अब बात करते हैं मीट्रिक स्पेस के टाइप्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर R लेते हैं, रियल लेते हैं, रियल का सबसेट लेंगे तो मीट्रिक हो जाएगी यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट लिया है तो तब कहेंगे यूनिटरी मीट्रिक स्पेस। इसके बाद मैट्रिक्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे यूजुअल मीट्रिक, डिस्क्रीट मीट्रिक। सबसे पहले यूजुअल मीट्रिक की बात करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई, ये मीट्रिक स्पेस की कंडीशन, यूजुअल मीट्रिक स्पेस की कंडीशन होती है। एंड इसके बाद है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू, 2 वैल्यू होगी यहाँ पर 0 और 1। 0 कब होगी, इफ़ x इक्वल टू y, और 1 कब होगी, इफ़ x डज नॉट इक्वल टू y। x हमारा यहाँ पे ये x और y जो है वो कैपिटल X में बिलोंग करने चाहिए, मीन्स x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ मीट्रिक स्पेस की कि वो मीट्रिक स्पेस है या नहीं है। दो मीट्रिक लिए हमने यहाँ पे D1 एंड D2, और हमने लिया है यहाँ पे एक मीट्रिक ली है DXY। वो इस तरह से ली है, मिनिमम ऑफ D1 एंड D2। तो यहाँ पर ये जो D मैट्रिक है वो मीट्रिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो लिखेंगे मे और मे नॉट बी मीट्रिक।
सकते हैं dxy इक्वल टू मोड ऑफ f माइनस जी। यहाँ पे fx माइनस gx भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये f और g क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। f और g है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस केस में ये मीट्रिक होगा, डेफिनेटली ये मीट्रिक स्पेस होगा। अब आर स्क्वायर की बात करें, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर की बात करें, तो आर क्रॉस आर में कौन मैट्रिक होती है, कौन सी मीट्रिक नहीं होती है। आर क्रॉस आर में देखो, अगर हम लेते हैं आर क्रॉस आर में बात करें समेशन आई 1 to n और एक्स आई माइनस वाई एन वाई आई का स्क्वायर एंड पूरे की होल पावर 1/2, तो इस केस में ये मीट्रिक होगा, इस तरह से गिवन है, तो इस केस में ये मीट्रिक होगा। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे सुप्रीमम ले लें या मैक्सिमम ऑफ क्या ले, एक्स आई माइनस वाई आई, इसमें भी आई कहाँ है, 1 से लेके n तक है, तो ये भी मीट्रिक स्पेस होगा। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर को हटा दें या 1/2 को हटा दें, इस तरह से लिखें मोड ऑफ समेशन मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, तो ये भी मीट्रिक स्पेस होगा। अब बात करते हैं, इस तरह से कोई हमने ले लिया है मीट्रिक डी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, इस तरह से लिया है। और यहाँ पे हम बात करें अगर मिनिमम की, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश, तो ये मीट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से लिख लें मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ एक्स डैश प्लस मोड ऑफ वाई डैश, इस केस में ये मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। या फिर एक मीट्रिक हमने इस तरह से ले ली डी एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, तो ये भी मीट्रिक स्पेस होगी, ये भी मीट्रिक स्पेस होगी और ये भी मीट्रिक स्पेस होगी। अब आर में बात करते हैं, आर में कौन मीट्रिक होता है, कौन मीट्रिक नहीं होता है। आर में बात करें हम, अगर आर में आर का कोई सबसेट ले लिया है हमने एक्स, और एक्स के 2 पॉइंट लिए हैं एक्स वाई, और मीट्रिक इस टाइप से, ये तो एक यूजुअल मीट्रिक है तो ये मीट्रिक होगी। या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ले लें, या फिर अंडर रूट एक्स माइनस वाई ले लें, ये सब मीट्रिक होंगी, ये सब मीट्रिक होंगे। बट अगर इस तरह से होगा अंडर रूट मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। या फिर मोड एक्स प्लस मोड वाई की बात करें तो वो भी मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में बात करें, कॉम्प्लेक्स में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मीट्रिक नहीं होगा। अगर हम यूक्लिडियन स्पेस की बात करें तो ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम रियल की बात करें तो रियल में यहाँ पे ये मीट्रिक स्पेस होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम 2 मीट्रिक स्पेस ले लें आर में, उनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या वो मीट्रिक स्पेस होगा? यस होगा। 2 मीट्रिक ले ली हमने D1 और D2, तो उनका एडिशन मीट्रिक स्पेस होगा।
या उनमें हम किसी भी कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई कर दें, जैसे e की पावर पाई d1 प्लस e की पावर माइनस पाई d1, ये भी मीट्रिक स्पेस होगा। या फिर इस तरह से कर ले k1 d1 प्लस k2 d2, यहाँ पर k1 और k2 दोनों में से एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या एक जीरो के इक्वल हो सकता है, एक होगा जीरो के इक्वल, है ना। तो अगर हम इसको सिर्फ इतना लिख ले e की पावर पाई d1, तो ये भी मीट्रिक स्पेस होगा। मतलब मीट्रिक स्पेस में अगर हम किसी कोफिशिएंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी मीट्रिक स्पेस होगा। या मीट्रिक स्पेस को ऐड कर दे, या ऐड करने के बाद किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी मीट्रिक स्पेस होगा। अगर मैक्सिमम ऑफ d1 और d2 की बात करें तो वो मीट्रिक स्पेस होगा। या फिर मिनिमम ऑफ, कोई हमने यहाँ पे c कांस्टेंट ले लिया है तो वो भी मीट्रिक स्पेस होगा। c यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है और क्या है, जीरो से बड़ा है, तो इस केस में भी ये मीट्रिक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम का यूज़ किया जाए तो वो मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। और यहाँ मैक्सिमम की जगह मिनिमम का यूज़ किया जाए तो वो मीट्रिक स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम की बात की जाए तो ये इस केस में मीट्रिक स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या फिर डिफरेंस, दो मीट्रिक स्पेस का डिफरेंस ले ले तो वो भी मीट्रिक स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी, नीड नॉट बी ट्रू। या फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो भी नीड नॉट बी ट्रू आएगा, हो भी सकता है। अब कोई हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले ले, वो भी आपका मीट्रिक होगा। इस तरह से ले ले, क्योंकि ये क्या है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्क्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जीरो और वन, जीरो किस केस में होगा, जब x और y इक्वल है, और वन कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू y हो। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स को इस टाइप से ले लें, कोई मैट्रिक हमने d2 ले ली है x y, और ये y कब है, व्हेन dxy इक्वल टू 0 एंड व्हेन dxy डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा हो, तब ये 1, तो इस केस में भी ये मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। अब बात करें अंडर रूट की। अंडर रूट के अंदर अगर d1 लिखा हुआ है, कोई मीट्रिक लिखी हुई है, तो वो मीट्रिक होगी अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है इस तरह से, या अंडर रूट d1 का स्क्वायर, वो तो वो d1 ही हो जाएगा। या फिर इस तरह से है d1 का स्क्वायर प्लस दूसरी मीट्रिक ले ली d2 उसका स्क्वायर, ये भी मीट्रिक स्पेस होगी। या फिर इस तरह से ले लें d1 प्लस d2, है ना। इसको हम एक मैट्रिक के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं d के। इस केस में क्या हो जाता है, d और d1 इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये भी मीट्रिक स्पेस है। इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। देखो, आपने रियल में एक थ्योरम पढ़ी थी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये रियल में जो ये वाला रिजल्ट था, ये इसका कन्वर्स भी था। लेकिन मीट्रिक स्पेस में ये जो रिजल्ट है ये कन्वर्स नहीं है इसका। यहाँ पे
मीट्रिक स्पेस में है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कोची होगी, बट कोची है तो वो कन्वर्जेंट होनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में क्या होती है, इसका कन्वर्स हो जाता है। एक सेकेंड, देखो रियल के केस में ये वाला जो रिजल्ट है वो कन्वर्स प्रूफ है, लेकिन मीट्रिक के केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट है कोई सीक्वेंस तो वो कोची सीक्वेंस होगी, राइट। लेकिन इसका कन्वर्स नहीं होता। अगर कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, और वो अगर कन्वर्जेंट है तो किस केस में होगी, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के केस में होगी। इसकी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स डी बी कोई मीट्रिक स्पेस है और ए उसका सबसेट है, तो ए को हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर इसका कन्वर्स प्रूफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी कोची सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाए तो फिर हम उसको मीट्रिक स्पेस ना कह गए, क्या कहेंगे, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं जिसमें वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो, या कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस को शो नहीं करते हैं। मीट्रिक स्पेस लिया है हमने, इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड ऑफ f माइनस जी। ये यहाँ पे मीट्रिक स्पेस भी होगा और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी होगा। ये मीट्रिक स्पेस होगा बट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये कोची है बट कन्वर्जेंट नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अब एक और लेते हैं, सुप्रीमम या मैक्सिमम भी ले सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ f माइनस जी। ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी होगा और मीट्रिक स्पेस भी होगा। दोनों होंगे। इसके बाद लेते हैं एक मीट्रिक स्पेस और, जीरो किस केस में होगा, जब दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, और 1 किस केस में होगा, जब दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे मीट्रिक स्पेस भी है और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये किस केस में होंगे, ये तीनों एग्जांपल होंगे रियल के केस में। अब लेते हैं एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स के केस में हो। कॉम्प्लेक्स के केस में नहीं, पहले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे हम, कॉम्प्लेक्स के केस में तो बाद में लेंगे। यहाँ पे लेते हैं हम सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन 0 to 1।
अगर यहाँ पे सुप्रीमम जैसे लिया है हमने, सुप्रीमम के अलावा अगर हम इन्फीमम की बात करें, इन्फीमम ऑफ एफ माइनस जी, या मिनिमम बात करें, तो वो ना तो मीट्रिक स्पेस होगा ना कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मोड ऑफ एफ माइनस जी प्लस सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ माइनस जी, तो ये मीट्रिक स्पेस होगा। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी इंटरवल ले लेंगे यहाँ पे ए टू बी, ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्म की बात करें, अगर हम नॉर्म ऑफ पी की बात करें तो क्या होता है, नॉर्म ऑफ पी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स की पावर पी और इस पूरे की होल पावर 1/p। तो इस केस में ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्म ऑफ इन्फानाइट की, तो वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। तो ये यहाँ पे मीट्रिक स्पेस भी होगा और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी होगा। और अगर हम बात करें, एक होता है नॉर्म ऑफ इन्फानाइट एंड 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको, नॉर्म ऑफ इन्फानाइट प्लस मोड ऑफ फंक्शन 1/2। तो इस केस में ये मीट्रिक स्पेस होगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा। अब एक और एग्जांपल था रियल में, इस तरह से है dxy मोड ऑफ xi माइनस yi, आई वही है 1 से लेके n तक एंड बाई 2। तो ये यहाँ पे मीट्रिक स्पेस होगा। हमने बताया था ना, ये xi माइनस yi, ये इसका जो मोड है ये मीट्रिक स्पेस होता है। तो अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो भी मीट्रिक स्पेस होता है। अब बात करते हैं, एक सेट लिया हमने x, वो एक सेट x है, वो रेशनल नंबर का सेट है और मीट्रिक को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक्स वाई करके। तो ये इस केस में मीट्रिक स्पेस होगा बट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं होगा, मीट्रिक स्पेस होगा